अमेंडमेंट को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रोविजन को, अपने पावर को यूज करके जैसा चाहे वैसा अमेंड किया था। बहुत सारे प्रोविजन को जो अनअमेंडेबल थे, जो कि अमेंड नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज, इट शी हैज ब्रोक एवरीथिंग। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड आयरन लेडी, एज यू नो। चलो, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट केम 1976 में। रिमेंबर दिस, ये भी एक पॉइंट याद रखिए कि 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, जबकि 42nd अमेंडमेंट आया था। यूजिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, शी हैज अमेंडेड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। 42nd अमेंडमेंट के प्रोसीजर प्रोविजन को लेकर शी हैज अमेंडेड for 368 article 368 itself, which says the amending procedure of the constitution. amending procedure को ये लेडी चेंज कर दी थी। See, कितना radical step था ये। She has amended article 368 itself, 68 itself, जो कि amendment procedure है जिसके मुताबिक पार्लियामेंट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर to amend the constitution। देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ले पार्लियामेंट में कौन होता है? लेजिस्लेचर कौन? एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। रिमेंबर दिस गाइस, इंदिरा गांधी, या शी इज हियर। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पार्लियामेंट की हेड थी, हाउस हेड ऑफ द पार्लियामेंट वही होती है। अब वो क्या किए अमेंडमेंट के मुताबिक? अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज द अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सी अगेन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड इन 42nd अमेंडमेंट आल्सो। एनी सच अमेंडमेंट नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और ये अमेंड तो किए, चलिए अमेंड तो किए, लेकिन उसको जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन भी नहीं रखे, उसको क्वेश्चन करने का ऑप्शन ही नहीं रखा उसने। सी हाउ रेडिकल डिसीजन इट वाज, हाउ रेडिकल प्रोविजंस शी हैड मेड। फर्स्ट तो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रखा उसको, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सच अ वास्ट एंड रेडिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट ये बोलता है। तो ये इतना याद रखिए आपको, बहुत सारी फीचर्स 42nd अमेंडमेंट से, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स ये याद रखना है।